करते हैं आज के सेशन प्रॉब्लम नंबर 1 से। और शुरू करने से पहले मैं सबको बता रहा हूँ जो इस चैनल में नए हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। चलो देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1 देखो स्क्रीन पे आ चुका है। क्या है कि x इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस रूट 3। आपको निकालने बोला है x प्लस 1 बाई एक्स, है ना। तो एक बेसिक सा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हम बेसिक मेथड से आसानी से कर सकते हैं। देखो क्या है बेसिक मेथड पहले और फिर हम बताएंगे आपको जो 5 सेकंड वाला मेथड है। तो बेसिक मेथड है 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स हो जाएगा आपका 1 बाई एक्स जगह 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट 3, है ना। तो x प्लस 1 बाई एक्स आपका हो जाएगा तब 2 प्लस रूट 3 डिवाइड बाई 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट 3। अब जब एलसीएम कर लेंगे तो निकल जाएगा 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 और यहाँ हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस रूट 3 होल स्क्वायर। तो वह हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 4 रूट 3 प्लस 4 प्लस 3 माइनस 4 रूट 3। तो 4 रूट 3 कैंसिल हो जाता है तो हो जाता है 4 7 7 14 बाई 2 to 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 14 हो जाता है आंसर। देखिए ये है, तो देखिए यह है बेसिक सम मेथड। यहाँ आपको लगभग 1 मिनट लग ही जाएगा आप जितने भी जल्दी करें तो। परंतु हम जो आपको दिखाएंगे वो है 5 सेकंड वाला मेथड। वो क्या है आप जानते हैं कि रूट 3 का वैल्यू है 1.732, है ना, 1.732। तो आप मान लीजिए पहला एक डेसिमल प्लेस के लगाकर जो रूट 3 का वैल्यू होता है 1.7। तो यहाँ देखिए क्या था, रूट 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस रूट 3, ये था x का वैल्यू। तो रूट 3 की जगह 1.7 बस बैठा दीजिए तो 2 प्लस 1.7 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1.7 ये हो जाता है 3.7 डिवाइडेड बाय 0.3, पॉइंट को हटा दीजिए तो 37/3, तो एप्रोक्स में हो जाता है 12, है ना। ये होता है एप्रोक्स 12। तो x का वैल्यू 12 है और 1 बाई x का वैल्यू होता है 1/12। तो 12 और 1 प्लस 12, तो ये आसपास किसके आसपास होता है 14, क्योंकि आपके ऑप्शन में है 14, 8 रूट 3 0 और 18। तो 8 रूट 3 कभी भी नहीं होगा, 0 भी कभी भी नहीं होगा और 18 12 से बहुत दूर है। तो 12 के आसपास क्या है, क्योंकि 12 के साथ स्मॉल एक नंबर ऐड हो रहा है तो 12 के आसपास क्या है आपका ऑप्शन ए 14। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14। अगर आप किसी भी नंबर क्वेश्चन में देखना रूट 3 है तो आप रूट 3 का वैल्यू 1.7 लेके इस आसानी से केवल 5 सेकंड के अंदर किसी भी रूट 3 वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे ऑलरेडी आ चुका है। x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू होता है 4। आपको निकालने बोला है x टू द पावर 6 प्लस 1 बाई x टू द पावर 6। देखो कैसे होता है, पहले हम क्या निकालेंगे x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। वो क्या है x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब फॉर्मूला क्या कैसे आप रख सकते हैं। आप देख जानते हैं कि x प्लस 1 बाई एक्स होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स होल क्यूब प्लस 3 इंटू x into 1 by x into x plus 1 by x। तो therefore x cube plus 1 by x cube क्या हो जाता है x plus 1 by x whole cube minus 3 into यहाँ x कट जाएगा x plus 1 by x। ये है फॉर्मूला। तो आपको x plus 1 by x का वैल्यू पता है वो है 4। तो 4 को यहाँ बैठा दीजिए तो 4 क्यूब माइनस 3 इंटू 4, तो 4 4 16 4 16 64, 64 माइनस 12 हो जाता है आपका 52, है। तो x टू द पावर x क्यूब प्लस 1 बाई x क्यूब के वैल्यू आपका निकाल गया 52। आपको निकालना है x टू द पावर 6 प्लस 1 बाई x टू द पावर 6। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, क्यूब से स्क्वायर 3 से 6 में जाने के लिए हमको यहाँ स्क्वायर करने पड़ेगा।
तो यहाँ जब भी स्क्वायर कर देंगे तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इसका स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है x to the power 6 plus 1/x to the power 6 plus 2 into x cube into 1/x cube। यहाँ देखिए x की x कट जाता है तो x to the power 6 plus 1/x to the power 6 plus 2 तो x to the power 6 plus 1/x to the power 6 का वैल्यू क्या हो जाता है x cube plus 1/x cube इसका होल स्क्वायर minus 2। तो इसका वैल्यू आपको पता है 52 है तो 52 का स्क्वायर जब भी आप करेंगे तो वो 2500 52 का स्क्वायर हमेशा 2500 से ग्रेटर देन होता है क्योंकि 50 into 50 क्या हो जाता है आप जानते हैं 2500 तो 52 का स्क्वायर इससे भी ज्यादा होता है और वहां से 2 माइनस होता है तो इसका आंसर हमेशा 2500 से ज्यादा होगा 2500 से। तो देखिए 2500 से ज्यादा केवल एक ही ऑप्शन आपको दिया हुआ है वो है ऑप्शन नंबर डी 2702। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2702। एग्जाम हॉल में ऐसी मेथड आपको लगाने पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है। समझ में मेरी बात? चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है कि x = 2 + √3 आपको निकालने बोला है √2x + 1/√2x का वैल्यू। देखो कैसे निकालते हैं x का वैल्यू आपको पता है 2 + √3 तो यहां से 2x हम बता सकते हैं कि 2 × 2 + √3 तो क्या हो जाता है 4 + 2√3 है ना। तो इसको हम क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट है 2x का तो क्या करेंगे 2x को हम स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे। कैसे देखो 4 को हम लिख सकते हैं 3 + 1 है ना प्लस 2√3 फिर लिख सकते हैं 3 को लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 को लिख सकते हैं 1 को होल स्क्वायर प्लस 2√3 होगा। क्या इसका फार्मूला है a + b होल स्क्वायर दैट मींस √2x को हम निकाल लेंगे यार 3 + √3 + 1 का होल स्क्वायर 2x क्या निकल गया √3 + 1 का होल स्क्वायर तो √2x का वैल्यू क्या हो जाएगा √3 + 1 तो यहां बैठा दो √2x का मतलब है √3 + 1 प्लस 1/√3 + 1 तो √3 + 1 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में √3 - 1 से मल्टीपल कर दो। मल्टीप्लाई जब भी कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा √3 + 1 यहाँ a² - b² का फॉर्मूला मतलब √3² - 1 तो √3 का स्क्वायर होता है 3 - 1 और यहाँ है √3 - 1 तो क्या निकल गया एलसीएम है 2 तो 2√3 + 2 + √3 - 1 इक्वल्स टू होता है 3√3 + 1/2 3√3 + 1/2 आपका ऑप्शन नंबर क्या डी। समझ में मेरी बात? चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन में बता रहे कि a + b/c इक्वल्स टू है 6/5 है ना और एक है दिया हुआ इक्वेशन वो है b + c/a इक्वल्स टू क्या है आपका इक्वल्स टू आपका है 9/2। आपको निकालना पड़ेगा a + c/b a + c/b। तो देखो कैसे होता है कैसे करेंगे जल्द से जल्द। तो a + b/c इसका मतलब है a + b = c = 6:5 और यहाँ b + c = a = 9:2 है ना। तो देखो c अकेले है और c का वैल्यू यहाँ से हम बता सकते हैं कि c का वैल्यू 5 है और a यहाँ अकेले है तो a का वैल्यू हम बता सकते हैं कि 2 तो a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू है 5 और a + b का वैल्यू है 6 तो a + b का वैल्यू है 6 और a का वैल्यू 2 है तो b का वैल्यू हो जाएगा 6 - 2 = 4 तो a का वैल्यू 2 b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 5 हम निकाल लिए। तो यहाँ बैठा दो आसानी से आंसर आ जाएगा।
तो a प्लस c, तो a का वैल्यू है 2 प्लस c का वैल्यू है 5, d का वैल्यू है 4, तो 7/4 इसका आंसर। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपका स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में बता रहे हैं कि a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0 है और आपको निकालना पड़ेगा 3b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2b स्क्वायर माइनस ac। इसका वैल्यू आपको निकालने पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, केवल एक ही इक्वेशन है और एक इक्वेशन से आपको इसका वैल्यू निकालने पड़ेगा। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, हम पुट करेंगे वैल्यू, क्योंकि a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, तो हम मान सकते हैं कि a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -2 मान सकते हैं। ध्यान से देखिए, a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 और c का वैल्यू -2 0 होता है। इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये वैल्यू कर रहा है। आप a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू -4 भी मान सकते हैं। तो यहाँ ये नहीं मानेंगे, ये बड़ा वाला हो जाएगा, छोटा वाला से हम करेंगे। तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -2। आज यहाँ से बैठा दो, आसानी से आंसर आ जाएगा। 3b स्क्वायर मतलब 3 × 1 स्क्वायर प्लस 3 प्लस c स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर तो 4 प्लस 1/2 माइनस -1 से प्लस हो जाएगा 2, तो 4 3 7 1 8/4 इक्वल्स टू 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के सेशन का दिया हुआ है कि 1 + 1/a प्लस 1/1 + b प्लस 1/1 + c इक्वल्स टू 2। आपको निकालने बोला है a प्लस a/a प्लस 1 तो b/b प्लस 1 प्लस c/c प्लस 1। इसका वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। आप यहाँ लिख सकते हैं कि 2 को हम क्या करेंगे 1 + 1 में डिस्ट्रीब्यूट करके देंगे। तो 1/1 + a -1 अलग कर देते हैं, 1/1 + b -1 प्लस 1/1 + c। देखिए 2 को हम 1 + 1 में डिस्ट्रीब्यूट किए और यहाँ एक -1 यहाँ एक -1 ले लिए, क्योंकि हमको और एक -1 चाहिए तो लिख दे और यहाँ एक्स्ट्रा -1 के लिए -1 लिख देते हैं। तो क्या हो जाता है यहाँ एलसीएम करके 1 + 1/a 1 + 1/a -1 प्लस 1 + b एलसीएम तो 1 + b -1 प्लस 1 + c एलसीएम तो 1 + c -1 इक्वल्स टू -1 और 1 1 कट जाता है सब जगह में। तो a/a + 1 प्लस b/b + 1 प्लस c/c + 1 का वैल्यू आपको हो जाता है -1। इसी के साथ खत्म करते हैं हम आज के सेशन। फिर मिलेंगे अलजेब्रा के और 2 सेशन को लेकर और उस 2 सेशन में हम देखेंगे एक से एक प्रॉब्लम कैसे आसानी से कर सकते हैं। तो थैंक यू क्लास, होप यू एंजॉय। इसी क्लास को आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करना। थैंक यू।